गुड इवनिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक। क्लास टॉपिक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन बिल्कुल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की तरह ही एक फिनोमिना होती है, एक घटना होती है, जिसको समझने के लिए हम समझते हैं। देखिए क्या है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब सिंपल होता है प्रकाश का मुड़ना। ठीक है, देखिए कैसे प्रकाश बैंड करती है। तो उसको समझने के लिए आप एक क्या ले लो, प्रकाश स्रोत ले लो, जिससे प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे आ रही हैं। इसके बगल में सामने में समझिए, इसके सामने हम क्या रख दिए, कोई ए बी नाम का अवरोधक वस्तु रख दिए। अवरोधक बोलिए या इसे आप अपारदर्शी वस्तु कह सकते हैं। जब इस पे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, तो चूंकि ये अवरोधक है, हम जानते हैं कि जब प्रकाश स्रोत के सामने किसी अवरोधक वस्तु को रखते हैं तो उसका ज्यामितीय छाया हमें स्क्रीन पर प्राप्त होता है। तो इसका छाया इस पर्दे पर प्राप्त होगी। जो छाया होगा, चूंकि आप अगर इसका कण प्रकृति देखो, किरण प्रकृति, तो लाइट कैसे चलेगा बाबू, सीधा सीधा। लाइट जब सीधा सीधा चलेगा तो इतना दूर इस लाइट को ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। कहां से कहां तक लाइट को रोक रहा है, तो यहां से यहां तक। तो जो छाया बनेगी हमारी, उसका साइज बिल्कुल इस अवरोधक के साइज के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब मान लो कि इसका बन रहा है शैडो, इस पे इतना दो रोके हुए हैं तो इसका इतना शैडो बनेगा। अब ये जो शैडो बनेगा, वो शैडो इतना दूर लाइट को रोक रहा है, तो इतना रोका तो इतना का यहाँ पर क्या बन जाएगा, इतनी दूर लाइट नहीं आएंगी और इतना दूर इसका क्या बन जाएगा बाबू, शैडो बन जाएगा, छाया बन जाएगा। ठीक है, लेकिन देखा क्या जा रहा था, सीधा सीधा कर ले आप थोड़ा। तो ये साइज का हमें क्या मिलेगा, शैडो। लेकिन देखा जा रहा था कि जब अवरोधक पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो ये किरणें कुछ क्या हो रही थी, मुड़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो छाया बन रहा था, उस छाया का साइज अवरोधक के साइज से क्या था, चेंज था। तो यहाँ से कुछ किरणें क्या होती थी, मुड़ती थी। यहाँ से भी कुछ किरणें क्या हो रही थी, मुड़ रही थी। और मुड़ने के कारण जो आपका शैडो बन रहा था, वो शैडो यह इस साइज का मिल रहा था हमें। ठीक है, किस साइज का था, इस साइज का अवरोधक मिल रहा था आपको, इस साइज का शैडो। इसका मतलब हुआ कि शैडो का साइज इतना मिलना चाहिए था और इतना मिल रहा है। इधर क्या हो रहा था, कुछ ब्राइट लाइट मिल रहा था, इधर भी क्या मिल रहा था, लाइट मिल रहा था। तो जो शैडो डार्क शैडो बन रहा था, वो डार्क शैडो कहाँ बन रहा था, आपके इस साइज का बन रहा था। तब डिफ्रैक्शन मतलब समझा गया कि जो शैडो बन रहा है आपका, वो अवरोधक के साइज का नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है, फ्रेस्नेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो किरणें हैं, ये किरणें क्या हो जा रही हैं, किनारे से मुड़ जा रही हैं, जिस कारण जो हमें छाया प्राप्त होता है वो पूर्णतः डार्क ना मिलकर क्या होता है, उसका भीतरी सिरा क्या हो जाता है, कुछ ब्राइट हो जाता है, जिस कारण जो शैडो प्राप्त होता है वो ऑब्स्टेकल्स के, अवरोधक के साइज का हमें प्राप्त नहीं होता है। या तो उससे बड़ा प्राप्त होता है या उससे छोटा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी घटना को उन्होंने क्या नाम दिया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम दिया। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या हुआ, हमको जो शैडो मिलना चाहिए था वो ऑब्स्टेकल्स के साइज का मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधा चलता है, लेकिन जो पर्दा पर छाया बन रहा था, वो छाया ऑब्स्टेकल्स के साइज से छोटा बन रहा था। ऐसा हो क्यों रहा था, क्योंकि उस ऑब्स्टेकल्स कहते हैं अवरोधक को,
क्योंकि अवरोधक के किनारे से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती थी, मुड़ रही थी बाबू। तो ये वाला पोर्शन ब्राइट हो जा रहा था, ये वाला पोर्शन ब्राइट हो जा रहा था। तो जो डार्क पोर्शन जहां लाइट नहीं पहुंच रही थी वो ये वाला शैडो, ये वाला यहाँ तक था, ये एरिया था। ठीक है, तो इस एरिया में इतना एरिया का हमें क्या मिल रहा था, शैडो मिल रहा था। और यही घटना दिखाया कि हमारा जो इमेज बनता है, छाया बनता है, उसका साइज क्यों बड़ा और छोटा होता है। तो वो घटना बताया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताया। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हुई, इस शार्प किनारे से ये जो शैडो, इसका साइज क्यों चेंज हुआ, क्योंकि शार्प किनारे से प्रकाश की किरणें क्या हो गई, मुड़ गई। यही मुड़ने की घटना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश को विवर्तन क्या कहेंगे कि जब प्रकाश तरंगें किसी अवरोधक पर जाकर आपतित होती हैं तो उसके शार्प किनारे से, उसके नुकीले किनारे से प्रकाश की कुछ किरणें क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिस कारण प्राप्त छाया पूर्णतः डार्क ना मिलकर कुछ क्या हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है। देखिए इधर वाला साइज प्रदीप्त हो गया, मैंने चमकीला हो गया, इधर लाइट आ गया, प्रदीप्त हो गया, और ये भीतर की ओर जाकर क्या हो गया, डार्क हो गया। तो उसका जो छाया मिल रहा है उसका कुछ भाग क्या हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है। ठीक है, यही घटना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। क्या लिखेंगे, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें किसी अवरोधक या अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो उस अवरोधक वस्तु के नुकीले किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को, किसकी ओर मुड़ने की घटना, जो शैडो मिला प्रकाश का छाया की ओर, नुकीले किनारे से प्रकाश का छाया की ओर, छायांकित या छाया जो भी लिखो, छायांकित क्षेत्र की ओर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का विवर्तन मतलब क्या हुआ, प्रकाश का मुड़ना, किसकी ओर मुड़ना, तो जो छाया बन रहा है उस छाया की ओर लाइट का क्या हो जाना, मुड़ जाना। कहां से मुड़ेगा, तो जब लाइट किसी अवरोधक वस्तु पर आपतित होगा, हम जानते हैं लाइट सीधा चलता है, स्ट्रेट चलता है, लेकिन जब यही लाइट किसी अवरोधक वस्तु पर आपतित होती है तो उसके नुकीले किनारे से वो क्या होती है, मुड़ती है। जो कहां जाकर आपतित होती है, जो छाया बन रहा है, जिस कारण आपका जो छाया बनता है उसका बाहरी भाग कुछ प्रदीप्त हो जाता है, और जो शैडो बनता है वो शैडो का साइज, एरिया क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन हुआ वही कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें किसी अवरोधक पर आपतित होती हैं तो उस अवरोधक के नुकीले किनारे से, देखिए यहाँ से लाइट को सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा ना जाकर यहाँ से क्या कर गई, मुड़ गई। कहाँ मुड़कर आपतित हुई, छायांकित क्षेत्र में, छाया जहाँ बन रहा था उस क्षेत्र में जाकर क्या होती हैं, मुड़ती हैं, किधर की ओर मुड़ती हैं, छायांकित क्षेत्र की ओर मुड़ती हैं, जो घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन मतलब अवरोधक के किनारे से प्रकाश का छाया जिधर बन रहा उधर की ओर क्या होना, मुड़ना। किसका छाया, उसी अवरोधक का जिस पर्दे पर छाया बन रहा है उस पर्दे के छाया की ओर प्रकाश का क्या हो जाना, मुड़ जाना, क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए लिख लेंगे चित्र में।
चित्र में AB कोई क्या है, अवरोधक, अवरोधक वस्तु है जिस पर प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, आपतित होती हैं तथा किनारे से मुड़ते हुए पर्दे पर प्राप्त ज्यामितीय छाया। ज्यामितीय क्यों बोल रहे बाबू की ज्योमेट्री से हम कहेंगे कि इस अवरोधक का छाया इतना दूर में बनेगा, लेकिन ज्योमेट्री से जब हम मापे तो इधर प्रदीप्त था, इधर प्रदीप्त था, तो छाया का साइज चेंज था। ठीक है, तो प्राप्त ज्यामितीय छाया पर पड़ती है जिस कारण प्राप्त छाया पूर्णतः काला न प्राप्त होकर कुछ भाग प्रदीप्त प्राप्त होता है। देख रहे हैं, पूरा डार्क न मिलकर कुछ भाग क्या हो गया, प्रदीप्त प्राप्त हो गया, प्रदीप्त प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे हम चलते हैं, जैसे इसमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में और भी फिनोमिनाज को देखते हैं हम। इसी तरह अगर आप देखो इस तरह का वस्तु, अभी तो पूरा अवरोधक था, अब देखो जरा इस तरह का वस्तु है जिसमें एक स्मॉल होल है बाबू, बहुत छोटा सा छिद्र है। यहाँ कोई हम बिंदु प्रकाश स्रोत लिए हैं, बिंदु प्रकाश स्रोत लिए हैं और यहाँ एक पर्दा रख दिए। तो हम देखते हैं इस पर्दे पर इस बिंदु से प्रकाश की किरणें सीधा अगर जाती, एकदम देखिए बहुत छोटा है जिससे एक ही रेज समझो निकल सकता है इस तरह से। तो बिल्कुल इसका यहाँ पर क्या होता, यहाँ से लाइट जाती तो यहाँ ये पॉइंट दिखता हमें इसी साइज का, लेकिन क्या होता है यहाँ से लाइट ऐसे ना जाकर क्या होती है इस तरह से, इसके किनारे से क्या हो रही है और आपका जो मिलता है वो बिंदु इतना बड़ा मिल जाता है। ठीक है, देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके नुकीले किनारे से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, मुड़ रही हैं। क्या हो रही है, मुड़ रही हैं, स्ट्रेट ना जाकर इसके किनारे से या इस तरह से फैल रही हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु प्रकाश स्रोत आपका मिला, इस प्रकाश स्रोत का जो पर्दा पर पॉइंट मिलेगा, देखो ना आप कोई छिद्र लो और उस छिद्र से लाइट को गुजारो, तो वो लाइट जब आप देखोगे, यहाँ लाइट दो और ये छिद्र रखो, तो उसको जब आप देखोगे उस छिद्र को, तो वो छिद्र बड़ा दिखाई देता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो बिंदु से प्रकाश की किरणें सीधे ना जाकर नुकीले किनारे से क्या हो गई, मुड़ गई है। ठीक है, कैसे मुड़ी है, तो इस तरह से फैलते हुए, तो हमको जो साइज दिखता है वो बिंदु का वो क्या होता है, बड़ा दिखता है। ठीक, इधर क्या मिलेगा आपको, डार्क मिलेगा, इधर डार्क रहेगा और ये जो होगा वो साइज बड़ा मिलेगा। तो ये घटना कौन सी हो रही है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। आप देख सकते हो कोई कार्डबोर्ड लो, इस तरह का कार्डबोर्ड है, देखो जिस कार्डबोर्ड में हम एक छोटा सा छेद किए, बहुत छोटा सा छेद ये, और इसके पीछे स्क्रीन रख दिए हैं, तो आप देखोगे इस स्क्रीन पर जो मिलेगा इसका ईयर इस तरह से बड़ा, फिर डार्क, फिर इस तरह से बड़ा,
फिर इस तरह से बढ़ा, इस तरह से इसके क्या बनते जाएंगे फ्रिंजेस। ध्यान दीजिए, जैसे इंटरफेरेंस में क्या होता था, एक फ्रिंज बनता था, फिर दूसरा बनता था, फिर तीसरा। तो ये जो छोटा सा छिद्र है, ये पूरा कार्डबोर्ड है जो पूरा डार्क है बाबू, समझिए ये पूरा डार्क है और इसमें हम क्या किए, एक छोटा सा छिद्र किए हुए। इस होल का जब हम इसके सामने लाइट इंसिडेंट कराते हैं, लाइट इंसिडेंट करता है, इस पर्दे पर क्या होते हैं, जो फ्रिंजेस मिलते हैं, फ्रिंजेस माने धारियां, वो जो होल का साइज मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। यह देखिए, फिर यह देखिए, फिर यह देखिए, इस रूप में मिलेगा। ठीक है, जबकि अगर आप इस तरह का रखते हैं, देखिए इसमें होल था जिससे लाइट पास कर रहा था पर्दे पर, इसमें होल था, लाइट पास कर रहा है। तो जब होल रहेगा, एक छोटा सा स्मॉल सा होल रहेगा और उससे लाइट पास करेंगे तो स्क्रीन पर जो ज्योमेट्रिकल शैडो मिलेगा बाबू आपको, उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ रहे हो? ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ये था, कोई पॉइंट सोर्स था, कोई बिंदु प्रकाश स्रोत था, यहाँ एक छोटा सा छिद्र था, इस छिद्र से प्रकाश की किरणें जब जाएंगी तो स्क्रीन पर उसका जो ब्राइटनेस मिलेगा, यहाँ ब्राइटनेस, ये लाइट जा रही है यहाँ से, तो ये जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा उसका साइज क्या होगा, इससे बड़ा होगा। यहाँ भी देखिए, ये छिद्र से लाइट जा रहा था, कोई पॉइंट सोर्स था जिस छिद्र से जा रहा था, तो उस पॉइंट का यहाँ पर देखिए जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, बड़ा बनता जा रहा है, तो उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इसी रूप में अगर आप देखो इस तरह से, अगर हम छिद्र ना लेकर पूर्णतः क्या लें, यह इस तरह का पूर्णतः आप पारदर्शी ले, अब इस पे लाइट आपतित कराएंगे हम, इस तरह से लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं हम, तो इसका जो छाया बनेगा, उस छाया पर प्रकाश कैसे चलती है बाबू, सीधा सीधा। ठीक है, तो छाया हमको इतना बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ से किरणें क्या होती है, छाया इतना दूर में, इधर क्या होगा, पूर्णतः डार्क होगा, इधर क्या होगा, पूर्णतः डार्क होगा, और इतना दूर, सॉरी फिर से देख लो, ये आपका क्या है, ऑब्स्टकल्स है, अवरोधक वस्तु है, और ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ हम क्या रख दिए, स्क्रीन रख दी। अब इस स्क्रीन से रे ऑफ लाइट क्या होगी, इस पर आपतित होगी। हम जानते हैं प्रकाश सीधा चलता है, तो इस तरह से सीधा जाएगा, तो इतना दूर में क्या होगा, शैडो बनेगा, छाया बनेगा, इतना दूर लाइट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, हम लोग सिंपल जानते हैं। बाकी लाइट इधर ऐसे पास करेगी तो इधर क्या होगा, ब्राइट होगा, इधर क्या होगा, ब्राइट होगा, और इतना दूर डार्क होगा। लेकिन क्या होता है कि इधर तो ब्राइट है, इधर ब्राइट है, लेकिन इससे जब इस अवरोधक वस्तु के किनारे पर जब लाइट आपतित होती है तो वो इस तरह से क्या होती है, स्ट्रेट न जाकर इस तरह से मुड़ती हैं, और मुड़कर आपको जो शैडो बनता है वो इस साइज का बनता है। तो जब पूर्णतः अवरोधक वस्तु होगा तो जो शैडो बनेगा उसका साइज क्या होगा, उससे छोटा होगा। लेकिन जब कोई ये होगा, होल होगा छोटा सा, और उस होल से लेआउट लाइट जब जाएगी तो उसका जो बनेगा साइज वो क्या होगा, बड़ा बनेगा। समझ रहे हो? ठीक है, फिर से यहाँ होल है, यहाँ कोई है जिससे रे ऑफ लाइट जाएंगी, सीधा जाएगी, सीधा सीधा जाएगी, इस तरह से मान लीजिए ये बहुत छोटा सा है होल, यहाँ स्क्रीन रख दिए। अब इस स्क्रीन से रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे सीधा सीधा, तो जो ये पॉइंट का जो यहाँ ब्राइट दिखना चाहिए, मान लो ये टॉर्च है या कुछ भी है, कोई भी आप सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हो, तो ये अगर इतना है तो इसका जो पॉइंट सोर्स के रूप में ले रहे हैं, बिंदु सोर्स के रूप में, ठीक है, तो इसका साइज इतना ही बड़ा बनना चाहिए था। लेकिन क्या देखते हैं हम कि ये जब जाता है तो इस तरह से क्या होता है, फैलता है, और फैलकर इसका साइज ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब होल से जाएंगी तो साइज बड़ा दिखता है, और जब पूरा अवरोधक होगा तो साइज क्या दिखता है, छोटा दिखता है। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो, साइज एल्युमिनियम का कोई लो पत्थर, ठीक है, उस पर हल्का सा स्क्रैच करो और
उसको किसके सामने रख दो, लाइट के सामने रख दो और उसके पीछे में स्क्रीन रखो, तो आप देखोगे कि जो एल्युमिनियम का पत्थर है जिस पर आप स्क्रेच मारे हैं उसका लाइनिंग जितना है उससे छोटा लाइनिंग आपको उस स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो डिफ्रैक्शन मतलब हम देख रहे हैं हर चीज से प्रकाश का क्या होना, मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना। डिफ्रैक्शन क्या है, तो प्रकाश का मुड़ना है। तो आप कहोगे मैम रिफ्रैक्शन भी तो प्रकाश का मुड़ना है, तो डिफ्रैक्शन में अंतर क्या हुआ, तो आइए चलिए देखते हैं जरा डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। तो देखिए रिफ्रैक्शन और इधर ले रहे हैं हम डिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या बाबू, अपवर्तन, और डिफ्रैक्शन मतलब क्या बाबू, विवर्तन। विवर्तन को दो वैज्ञानिक बताए थे, एक फ्रेस्नेल थे। फ्रेस्नेल ने जो विवर्तन बताया उसमें जो ऑब्जेक्ट लिया वो नजदीक लिया था, ठीक है, प्रकाश स्रोत के नजदीक रखा गया था। और फ्रॉनहोफर ने जो बताया था बाबू उसमें उन्होंने ऑब्जेक्ट को क्या रखा था, जो अवरोधक वस्तु है उसको दूर रखा था सोर्स से, ठीक है। आइए हम दोनों चीज का डिस्कशन करेंगे। पहले देख लो डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। तो क्योंकि दोनों मतलब क्या हो रहा है, प्रकाश मुड़ रही है। रिफ्रैक्शन में भी प्रकाश सीधे ना जाकर मुड़ती है, डिफ्रैक्शन में मतलब ये होता है प्रकाश का बैंड करना, किसकी ओर मुड़ना, जो छाया बन रहा है उसकी ओर, जिस कारण जो छाया मिल रहा है वो पूर्णतः डार्क ना मिलकर कुछ भाग उसका क्या मिलता है, प्रदीप्त मिलता है। चलिए रिफ्रैक्शन को समझते हैं। तो रिफ्रैक्शन में ये मीडियम फर्स्ट है आपका, ये मीडियम सेकेंड है आपका, ये हम नॉर्मल डालते हैं और देखते हैं जब रे ऑफ लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जाती है तो सीधा न जाकर या तो वो अविलंब की ओर मुड़ती है या अविलंब से दूर भाग जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, इसका बैंड कर रहा है या तो इधर की ओर या तो इधर की ओर। डिफ्रैक्शन में भी दो तरह से हम देखें कि जब पूर्णतः क्या रहता है, अवरोधक रहता है तो वो मुड़ती है, और जब वो होल टाइप का रहता है जिससे लाइट आगे स्क्रीन पर पास करता है तो उससे सोर्स का ब्राइट फ्रिंज जो मिलता है वो उससे क्या मिलता है, बड़ा मिलता है, मतलब जो साइज होता है उसका उससे बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए क्या अंतर हुआ, रिफ्रैक्शन में अपवर्तन में मुड़ने के लिए कितने मीडियम चाहिए आपको, 2 मीडियम चाहिए। जबकि यहां देखिए ये आपका जब था ये कोई सोर्स था, पॉइंट सोर्स था जिससे इस तरह से तरंगे जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ भी इस तरह से तरंगे आती और इसी साइज का यहाँ क्या बनता। लेकिन क्या हो रहा था कि जब ये जा रहे थे तो इसका साइज कुछ क्या होता था, बड़ा होता था, मतलब ये इस तरह से फैलती थी और ये इस साइज का बन जाता था, साइज कुछ बड़ा हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या इसमें मीडियम चेंज हुआ, क्या मीडियम बदल रहा है। अब देख रहे हो कि सेम मीडियम में ये जा रहा है, सेम पैटर्न में ये जा रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन में प्रकाश के मुड़ने के लिए कितने मीडियम थे, 2 मीडियम थे, 2 अलग अलग मीडियम। जबकि डिफ्रैक्शन में देखिए लाइट जो जा रहा है वो सेम मीडियम में जा रहा है। आप पर्दा लिए, वस्तु लिए या स्रोत लिए, वो सब एक ही मीडियम में है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन में प्रकाश बैंड करती है, उसके लिए एक ही मीडियम होता है, सिंगल मीडियम होता है। जबकि रिफ्लेक्शन में बैंडिंग करने के लिए कितने मीडियम होते हैं, 2 मीडियम होते हैं। तो ये अंतर होता है आपके डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में, ठीक है। चलिए अब जैसे इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से फ्रिंजेस मिलते थे। वहां 2 प्रकार का हम पढ़ाए थे, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट फ्रिंजेस मिलते थे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता था। डिस्ट्रक्टिव में डार्क फ्रिंजेस मिलते थे, एम्पलीट्यूड मिनिमम होता था। बिल्कुल उसी तरह की घटना डिफ्रैक्शन भी दिखलाती है। यहाँ भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं। देखिए तो ये आपका बहुत छोटा सा, जैसे इंटरफेरेंस में हम लोग लेते थे, यहाँ भी ले रहे हैं। ये बहुत छोटा सा एक छिद्र, बहुत छोटा सा है छिद्र,
जिस पर रे ऑफ लाइट इस रूप में आएगा, तरंग के रूप में। और ये जहां हम बताए हैं इंटरफेरेंस में कि जहां तरंगांग बनती है उसके सभी बिंदुओं को एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो मान लो कि ये जो छिद्र लिए इसका अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए। ये छिद्र का साइज हम क्या ले रहे हैं, बहुत छोटा है, और इसके अपर्चर को क्या से दर्शा रहे हैं, ए से। क्या से दर्शा रहे हैं, ए से। एक यहाँ क्या लिए हैं, स्क्रीन लिए पर्दा, जिस पर्दे की दूरी क्या है बाबू, डी है इससे। ठीक है, चलो अब इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। सेंटर पॉइंट पर इसका नाम यहाँ ए दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, ये बीच में होल है। ठीक है, जिसका अपर्चर कितना है बाबू, ए है। अब आप ये इसका सेंटर है, सेंटर पर रे ऑफ लाइट इससे होते हुए जाएंगी और इस सेंटर पर आपको क्या मिल जाएगा, ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये छिद्र है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट इस तरह से आएंगी और इस पर क्या मिलेगा आपको, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ठीक है, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, कुछ प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, इस तरह से मान लो फैल गई, बी की भी तरंगें क्या हो गई, इस तरह से। और यहाँ ए है, यहाँ आपका बी है। अब यहां से भी क्या हो रही है, फैलेंगी। फिगर को बड़ा कर रहे हैं। सेंटर है, यहाँ बी है, देखिए बाबू यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट है, जिस सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश तरंगे इस छिद्र पर जाकर आपतित होती हैं। जब आपतित होंगी इस छिद्र से तो यहाँ से तरंगे और यहाँ से तरंगे फिर आगे बढ़ेंगी। क्यों, क्योंकि आप पढ़े हो, हम इंटरफेरेंस में पढ़ा है कि जो तरंगांग बनते हैं उसके सभी बिंदुओं को एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लेते हैं, तो ये सभी फिर से क्या बनाती है, तरंगे बनाती हैं। तो यहाँ जो प्रकाश तरंगे आपतित हो रही है, ध्यान से समझना, यहाँ जो प्रकाश तरंगे आई, ये पे जो भी बिंदु प्राप्त हुआ वो फिर से क्या होगा, एक नया प्रकाश स्रोत होगा। जब नया प्रकाश स्रोत होगा तो इससे तरंगे फिर से क्या होंगी, इस तरह से आगे बढ़ेंगी और आपस में टकराएंगी। ठीक है, तो ए की तरंगे और बी पर बिंदु पर की तरंगे इस तरह से आगे बढ़ी और हम मान लिए कि कहाँ जा रही है, पी पर, यहाँ तक में। बिल्कुल इसी तरह से इधर भी ऐसे जाएगा। ठीक है, वो हम दिखाएंगे, पहले देख लो। तो जो डार्क फ्रिंज बनना शुरू होगा वो डार्क फ्रिंज में मान लेते हैं यहाँ से बनना क्या हुआ, शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ तक रे ऑफ लाइट गया। तो यहाँ से कैसे फ्रिंज बनने शुरू हुए, डार्क फ्रिंज बनने शुरू हुए। बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर की ओर मिला जाकर बिल्कुल उसी तरह से नीचे भी जाकर मिलेगा इस तरह से। और यहाँ भी क्या मिल जाएंगे आपको, डार्क फ्रिंज मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब रे ऑफ लाइट इतनी दूर में क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। ये आपका क्या है, ब्राइट फ्रिंज है, ये क्या है, डार्क फ्रिंज है, ये भी इधर क्या मिलेगा आपको, डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब जरा समझो, हम मान लें कि यहाँ डार्क फ्रिंज मिल रहा है तो हम निकालेंगे कि डार्क फ्रिंज कब मिलता था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब मिलता है तो उसका पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो हम निकालेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज जो बनते हैं उसका पाथ डिफरेंस क्या होता है। फिर से क्लियर कर लीजिए जरा फिगर। इस कोई प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश तरंगे इस छिद्र पर, ये छिद्र है बाबू, एक छोटा सा छिद्र है जिसका अपर्चर हम माने हैं कितना है, ए है। तो ये तरंगों को हम मिटा रहे हैं, ये कितना अपर्चर द्वारा किसका कितना है, ए है। ठीक है, इस पर तरंगे इस तरह से आपतित होंगी। जिस समय तरंग आपतित होगी उन सब को एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में लेंगे, सब बिंदु को।
तो ए पर की तरंगे और बी पर की तरंगे ये सब बिंदु की तरंगे आगे बढ़ेंगी और बढ़कर इस तरह से आपस में टकराएंगी। अब टकरा कर लास्टली कहाँ मिल रहा है? पी पे। पी पे कैसा फ्रिंज मिल रहा है हमको? डार्क फ्रिंज मिल रहा है। ये सेंट्रल मिला, सेंटर ब्राइट मिला। अब आप देखते थे ना कि ये छोटा सा रहता था, ये सोर्स ऑफ लाइट इस तरह से फैलता था, तो ये इतना दूर ब्राइट मिलता था। यहाँ फिर क्या मिलेगा आपको? डार्क। तो बिल्कुल वही चीज, यहाँ ब्राइट मिला और यहाँ क्या मिला आपको? डार्क मिला। ठीक है, आप सिंपल देखो, कोई छिद्र से लाइट को आपतित कराओ तो आप देखोगे स्क्रीन पर कि वो और बड़ा दिखता है। मतलब वो जैसे आप कोई पॉइंट सोर्स है, सिंपल समझो कैंडल ले लो या टॉर्च का बहुत छोटा सोर्स ऑफ लाइट लो और उसको एक छोटे से छिद्र से आपतित कराओ तो देखोगे स्क्रीन पर वो बड़ा दिखता है। ठीक है, मतलब ब्राइट फ्रिंज, ये आपका ब्राइट फ्रिंज मिला, इतना बड़ा मिला। इसके बाद ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? डार्क मिलेगा। समझ रहे हो जो हम बोल रहे हैं? लाइट हम जलाए, किसी छिद्र से आपतित कराया, स्क्रीन रखे, तो वो लाइट उस स्क्रीन पर पड़ेगा तो उतना दूर क्या दिखेगा? ब्राइट। उसके बाद क्या दिखेगा? डार्क। तो ये यहाँ से क्या हमको दिख रहा है? ये ब्राइट दिख रहा और यहाँ से क्या मिला हमको? डार्क। बिल्कुल उसी तरह से इधर भी चलेगा ऐसे। तो ये सेंटर में क्या मिलेगा? ब्राइट। इधर क्या मिलेगा? डार्क। इधर फिर क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज हम दिखाए हैं, यहाँ डार्क मिल रहा है। तो हम दिखाएंगे कि डार्क फ्रिंज जब बन जाता है या ब्राइट फ्रिंज बनता है तो किस किस पाथ डिफरेंस पर ब्राइट मिलेगा, किस किस पाथ डिफरेंस पर डार्क मिलेगा। तो आप जरा फिगर को देखो, ए से तरंगे जो बी पर गई और बी से तरंगे जो पी पर गई, इन दोनों के पाथ में क्या है? अंतर है। कितना का अंतर है? तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बी से लंब डाल देते हैं। ए से क्या डालें? बी पर लंब डाल दिए, ये हो गया। अब देखो ये दोनों बराबर है, मतलब इतना का पाथ में क्या आया है? अंतर है। ध्यान से समझना बाबू, समझने वाला ये टॉपिक है। ये दोनों लाइन यहाँ से तरंगे जो गई और यहाँ से तरंगे जो गई, ये दोनों जो यहाँ पी पर मिला और कैसा फ्रिंज बनाया? डार्क फ्रिंज बनाया। डार्क कब बनाएगा? जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, मतलब डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, चलिए तो डिस्ट्रक्टिव नेचर के हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये दोनों जो मिले, इन दोनों की दूरी में क्या है अंतर? ये कम दूरी, ये ज्यादा दूरी। कितना अंतर है? तो अंतर निकालने के लिए हम क्या किए? ए से सीधा सीधा बी पर लंब डाल दिए, तो ये दोनों बराबर हो गया। मतलब इतना का पाथ में अंतर था, इतना बी वाला ज्यादा था। ठीक है, तो वो पाथ कितना आया? पाथ डिफरेंस आपका बी एन आया। तो हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखते चलो। ओ एस कोई बिंदु प्रकाश स्रोत है जिससे तरंगे छिद्र एक छोटे से छिद्र से होकर गुजरती हैं, जिसका डी दूरी पर स्थित पर्दे पर चमकीली तथा काली फ्रिंजेस बने होता धारियां प्राप्त होती हैं। चलिए तो हम निकालेंगे जिसका पथांतर कितना है? बी एन। जरा इंक डाल ले। जिसका पथांतर कितना है बाबू? बी एन। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसी पथांतर का वैल्यू। तो मान लो छोटे छोटे तरंगे जो मिली थी उसका पॉइंट है, ये एंगल कितना है बाबू? थीटा है। ठीक है, ये कितना एंगल है? थीटा है। तो हम निकालेंगे जरा पथांतर का वैल्यू। तो एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ए बी
समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज BAN में चलते हैं। किसका वैल्यू निकालेंगे हम पथांतर का? देखिए BAN में लगाते हैं हम, देखिएगा फिगर को, ये A है, ये B है, ये N है, ये कोण 90 है बाबू, ये थीटा है, और ये वाला आपका AB, ऐसे देख लो, ये आपका है AB, ठीक, ये है BN, तो ये आपका 90 है, ये वाला अपर्चर जो इस छिद्र का द्वारक था वो A है, और ये कोण थीटा है। अब एंगल के सामने लंब, 90 के सामने कर्व, आपको क्या चाहिए? BM जो लंब है, कर्व दिया है, लंब दिया है, तो क्या हम लगा लेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व, एंगल के सामने लंब, तो BN बटा A, तो BN इक्वल टू हो गया आपका A साइन थीटा। BN इक्वल टू क्या आया? A साइन थीटा। ध्यान से देखते चलना। अब देखो जो सेंट्रल फ्रिंज है वो ब्राइट है, और यहाँ जो मिला वो क्या मिला आपको? डार्क मिला। हम निकाल रहे हैं डार्क के लिए फ्रिंज विथ पाथ डिफरेंस, किसके लिए? डार्क के लिए। तो देखिए BN इक्वल टू, तो पथांतर आ गया आपका पाथ डिफरेंस, जिसको लिखिएगा पथांतर। BN इक्वल टू आया आपका A साइन थीटा। अब चूंकि बिंदु P पर कैसी धारियां मिल रही है? काली धारियां प्राप्त होती हैं। तो आप देखो ये कैसे मिल रहा था आपको? ये सेंट्रल था, यहाँ P पर डार्क था, इधर भी डार्क था, तो दो ये डार्क, ये भी डार्क बाबू, तो दो डार्क के बीच की लंबाई देखिए, वेव्स ऐसे चलते हैं, ठीक। यहाँ क्या मिलता है? एम्पलीट्यूड मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम। आप जानते हो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ये क्या होता है? मिनिमम, फिर इधर मैक्सिमम, ठीक है। जब पूरा एक वेव चलता है तो ये डिस्टेंस क्या होता है बाबू? लैम्डा। तो देखो बाबू ये वेव चले और यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, तो देख रहे हो आप लोग कि ये मैक्सिमा बना, ये मिनिमम बना। मैक्सिमा पर क्या मिलता है? कंस्ट्रक्टिव। मिनिमा पर क्या मिलता है? डिस्ट्रक्टिव। मैक्सिमा पर क्या मिलता है? कंस्ट्रक्टिव। मिनिमा पर क्या मिलता है? डिस्ट्रक्टिव। एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, एक मैक्सिमा, देखो ये मैक्सिमा है आपका जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, बस हमको समझाना है वही चीज। तो यहाँ मिलेगा आपको कंस्ट्रक्टिव और यहाँ क्या मिल जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। तो दो लगातार मैक्सिमा, देखो ये दो लगातार मैक्सिमा है, तो दो लगातार मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस कितना होता है बाबू? λ/2। ध्यान दो, या सिंपल देखो इस तरह से नहीं समझो तो इस तरह से समझो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हम लोग इंटरफेरेंस में पढ़ा है। कंस्ट्रक्टिव के लिए आप देखे थे पाथ डिफरेंस जो होता था, पाथ डिफरेंस क्या होता था? m लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए होता था 2n + 1 λ/2। लेकिन जब आप इसमें देखोगे तो दो डार्क के बीच का पाथ डिफरेंस क्या आता है बाबू? लैम्डा होता है। ध्यान दीजिए, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव के बीच का पाथ डिफरेंस किसके लिए? इंटरफेरेंस के लिए। दोनों में यही अंतर है। इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है? λ/2 होता है। एक कंस्ट्रक्टिव मतलब एक ब्राइट और एक डार्क, एक ब्राइट और एक डार्क के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 होता है। जबकि डिफ्रैक्शन में जो पाथ डिफरेंस आता है किसके बीच? सेंट्रल के बीच, वो क्या होता है? एक डार्क से दूसरे डार्क के बीच वो लैम्डा होता है, ठीक है। तो हम चलेंगे बिंदु P पर कैसी धारी मिल रही है? काली धारी, और दो डार्क के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा होता है। दो डार्क, फिर से फिगर देख लो, यहाँ फिगर मिट गया है तो फिगर देख लीजिए आप लोग। ये सेंट्रल मिल रहा था, बिल्कुल जैसे यहाँ तरंगे मिल रही थी, डार्क मिल रहा था, तो बिल्कुल यहाँ भी उसी तरह से तरंगे ऐसे चलेंगी
और इस पॉइंट पर भी इसको क्यू कर दें तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, डार्क मिलेगा, जबकि ये क्या था, ब्राइट था। तो दो डार्क के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा। तो चल दीजिए bn इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। पाथ डिफरेंस आया a साइन थीटा, बिंदु P पर काली धारी मिल रहा है, तो काली धारी के लिए पथांतर क्या होता है, लैम्डा, या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा या डॉट 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 एन लैम्डा। यही इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर है। इंटरफेरेंस में जो डार्क मिलते हैं उसका पथांतर जो होता है वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा मतलब एन लैम्डा होता है, ठीक है। पथांतर कितना है आपका, a साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो चल दीजिए समीकरण 1 से क्या है पथांतर, a साइन थीटा बराबर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा डॉट 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 एन लैम्डा। चूंकि लिख रहे हैं ये जो एंगल होता है, जो बहुत छोटा छिद्र लिए हो तो बहुत छोटा लिए हो तो ये एंगल बहुत छोटा बनेगा। तो जो एंगल है वो बहुत छोटा है, लेकिन चूंकि थीटा कोण बहुत क्या है, छोटा है। तो जब छोटा है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो साइन थीटा छोटे कोण के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो a साइन थीटा इक्वल टू a थीटा बराबर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा डॉट डॉट एन लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकाल लें तो थीटा क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई ए या 2 लैम्डा बाई ए या 3 लैम्डा बाई ए डॉट 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 एन लैम्डा बाई ए। तो ये थीटा हुआ एंगल, जिस एंगल पर रे क्या होती हैं, बेंड करती हैं, मुड़ती हैं, ठीक है। जिस एंगल पर रे क्या होती हैं, मुड़ती हैं, वो एंगल क्या होता है आपका, थीटा होता है। तो थीटा आया लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए, एन लैम्डा बाई ए। किसके लिए आया, काली धारी के लिए। इसीलिए काली धारियों के लिए जो एंगल थीटा होता है वो एन लैम्डा बाई ए होता है। अब जरा देखिए, जैसे जैसे थीटा क्या हो रहा है, तरंगदैर्घ्य का समानुपाती हो रहा है और द्वारक अपर्चर जो छिद्र की, ये जो छिद्र था, जो अपर्चर था, उसका व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। मतलब तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे बढ़ेगा एंगल वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ बढ़ेगा उतना ज्यादा एंगल से किरणें क्या होंगी, मुड़ेंगी, मतलब फैलेंगी, ठीक है। जबकि अपर्चर जितना ज्यादा होगा, समझ लो ये एक छोटा अपर्चर है तो इससे रे ऑफ लाइट इतना मुड़ी स्क्रीन पर, ठीक है, कितना मुड़ गई, तो लाइट को जाना था ऐसे सीधा सीधा, इतना कोण से वो क्या हो गई, मुड़ गई, ठीक है। अगर हम कब, जब अपर्चर इतना लिए, अब अपर्चर बड़ा सा ले लो, अब इससे भी लाइट्स फैलेंगी इस तरह से। अब देखो ये जो लाइट था तो ये एंगल क्या हो गया आपका, छोटा हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपर्चर ज्यादा है तो ज्यादा लाइट इसमें इंटर कर जाएंगी, तो ये जो फूल फैलेगा वो कम फैलेगा। इसमें देखिए ज्यादा फैल रहा, इसमें क्या हो रहा है, कम फैल रहा है। तो यही कहा गया कि अगर अपर्चर बड़ा करते हैं, अगर छिद्र बड़ा लेते हैं तो जो एंगल बेंडिंग होगा, जो फैलेगा, जो मुड़ेगा किरण, डिफ्रैक्शन वही तो है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। तो जो किरण का बेंडिंग होता है वो बेंडिंग अपर्चर बढ़ने से बेंडिंग एंगल क्या होता है, कमता है। अपर्चर छोटा लोगे तो ये ज्यादा बेंड करेगा, अपर्चर बड़ा लेंगे तो ये बेंडिंग क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट से लाइट ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। तो यहाँ तक तो लाइट आ ही रहा था सीधा सीधा, तो यही इतना ही ना मुड़ा। इसमें देखिए छोटा है तो यह 2 लाइट से यहाँ आ रही है, लेकिन ये इतना दूर फैला, मतलब इतना लाइट क्या हो गया, बेंड कर गया, ठीक। तो अपर्चर ज्यादा तो एंगल छोटा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब छिद्र छोटा होता है तो स्क्रीन पर जो लाइट होते हैं वो ज्यादा दूर तक फैलते हैं। जब अपर्चर बड़ा होता है तो स्क्रीन पर जो लाइट होता है वो कम फैलता है, ठीक है। क्या होता है, कम फैलता है। आप देखते हो कि जब अपर्चर, यहाँ आप आ जाइए, वेवलेंथ को भी जरा देख लो। जब वेवलेंथ ज्यादा होगा, देखिए
वेवलेंथ ज्यादा होगा तो क्या होगा, थीटा कम होगा, बेंडिंग कम होगा। आप देखिए सोर्स ऑफ लाइट को दूर करते जाइए, पहले सोर्स ऑफ लाइट को नजदीक रखिए तो जो शैडो बनेगा वो ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, ज्यादा फैलता हुआ। लेकिन जब आप सोर्स ऑफ लाइट को उससे दूर करते जाइए, ये कोई अवरोधक वस्तु है, पहले हम नजदीक रखें तो इसका छाया बनेगा नजदीक, जैसे जैसे बड़ा बनेगा छाया, जैसे जैसे हम क्या करते चले जाएंगे, इसको दूर करते जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, दूर करते जाओगे तो जो छाया मिलेगा वो छाया धीरे धीरे वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता जाएगा। एक चीज और क्वेश्चन आपको अगर हम दें कि रेड लाइट को एक अवरोधक पर आपतित कराया गया है और एक ब्लू लाइट को अवरोधक पर आपतित कराया गया है, तो कौन सा लाइट का बेंडिंग ज्यादा होगा? तो आप देख रहे हो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका बेंडिंग भी ज्यादा होता है। जैसे ही खत्म होगा चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराएंगे आप लोग को, इसलिए आप ध्यान रखिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका एंगल भी ज्यादा होता है। देख रहे हो तो किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, रेड कलर का, तो रेड कलर का बेंडिंग ज्यादा होगा किसकी तुलना में, वायलेट कलर की तुलना में। चलिए तो अपर्चर ज्यादा, बेंडिंग कम, वेवलेंथ ज्यादा, बेंडिंग ज्यादा। क्लियर हो गया है सबका? चलो तो ये हम निकाले क्या बाबू, काली धारी के लिए। तो जब ब्राइट मिला, देखिए दो डार्क के बीच में क्या मिला, ब्राइट, तो फिर से ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, तो फिर से यहाँ क्या मिलेगा आपको, ब्राइट, फिर क्या मिलेगा कुछ दूर डार्क, फिर क्या मिलेगा ब्राइट, इस तरह से मिलेंगे। तो हम निकालते हैं कि जो ब्राइट मिलता है वो ब्राइट का पाथ डिफरेंस क्या होगा। आप देख लिए कि डार्क के लिए पाथ डिफरेंस कितना है आपको, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, डॉट 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 एन लैम्डा। एंगल कितना बेंड करेगा, लैम्डा बाई ए से, 2 लैम्डा बाई ए से, 3 लैम्डा बाई ए से, डॉट 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 एन लैम्डा बाई ए से। अब हम निकालते हैं किसके लिए, ब्राइट के लिए। तो केस सेकेंड लिखेंगे किसके लिए, ब्राइट के लिए। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ब्राइट फ्रिंज जिसको चमकीली धारी कहेंगे के लिए। तो आप देखो दो डार्क के बीच का जो था वो कितना था, लैम्डा, मतलब यहाँ जो मिलते हैं वो दो डार्क के बीच का लैम्डा रहेगा, जबकि डार्क और ब्राइट के बीच कितना होगा बाबू, इसका आधा, लैम्डा बाई 2। तो हम चलेंगे जो पाथ डिफरेंस होगा ब्राइट और डार्क के बीच वो कितना हाइट पे मिलेगा, लैम्डा बाई 2 पर मिलेगा। तो हम चल देते हैं पाथ डिफरेंस जो आया था आपका bn किस किस पर मिलेगा, लैम्डा बाई 2 पर मिलेगा। फिर अगला देखो बेटा ध्यान दो, ये लैम्डा बाई 2 है तो अगला फिर मिलेगा आपको ब्राइट और डार्क के बीच लैम्डा बाई 2, फिर मिलेगा लैम्डा बाई 2। तो देखो यहां से ध्यान देना जरा, दो डार्क के बीच का क्या था, लैम्डा, और ब्राइट और डार्क के बीच क्या है बाबू, लैम्डा बाई 2 है। देखो ध्यान से, ये आपका था और ये स्क्रीन था, सेंटर में क्या मिल रहा था, ब्राइट, यहाँ मान लो डार्क, यहाँ डार्क, दो डार्क के बीच कितना था, लैम्डा, तो आधा इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, फिर ये क्या मिल जाएगा, लैम्डा बाई 2, फिर डार्क ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस रूप में नीचे भी ब्राइट डार्क इस रूप में मिलेगा। देखिए तो बाबू ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, फिर ये भी लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2। तो हम देखते हैं कि किस किस पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहा है। तो देखिए सेंट्रल लैम्डा बाई डार्क से कितनी दूरी पर मिला, लैम्डा बाई 2 पर। अगला ब्राइट कहाँ मिला, तो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 3 बार। देखिए डार्क से देख रहे हैं, ध्यान देखिएगा, डार्क हमें मिला था लैम्डा पर, डार्क और ब्राइट के बीच कितना है, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 पर क्या मिला आपको, सेंट्रल मिला। फिर अगला लैम्डा बाई 2 पर डार्क, फिर ब्राइट। तो दो ब्राइट के बीच देखिए डार्क और ब्राइट के बीच पहला सेंट्रल मिला लैम्डा बाई 2 पर, लैम्डा बाई 2 पर। अगला कितना पर मिलेगा, तो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 पर। तो अगला हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। फिर अगला डार्क से गिनिए, अगला ब्राइट कितना पर मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5,
अगला मिल रहा है 5 लैम्डा बाई 2 पर, तो अगला मिल जाएगा फिर 5 लैम्डा बाई 2, फिर अगला मिल जाएगा 7 लैम्डा बाई 2 डॉट 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 2n+1 लैम्डा बाई 2। देख रहे हैं ऑड पर क्या मिल रहा है आपको, ब्राइट मिल रहा है। चलिए bn का वैल्यू क्या लाए थे बाबू, a साइन थीटा, तो a साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा, सॉरी a साइन थीटा नहीं बल्कि a थीटा, साइन थीटा तो छोटा कर दिए थे, तो a थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ये साइन थीटा ही लिख के चलो फिर छोटा कर लेंगे, तो a साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डॉट 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 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो चूंकि थीटा छोटा होता है तो a थीटा बराबर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डॉट 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 2n+1 लैम्डा बाई 2। एक उधर ले जाओ तो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2a, कॉमा 3 लैम्डा बाई 2a, कॉमा 5 लैम्डा बाई 2a डॉट 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 2n+1 लैम्डा बाई 2a। तो इस रूप में हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये क्या मिला, बेंडिंग एंगल मिला आपका, बेंडिंग एंगल, जितना एंगल से मुड़ेगा रे, और ये आपका क्या मिला बाबू, पाथ डिफरेंस, पथांतर जिसको कहोगे। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए देखिए, डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज जब बन रहा था तो मिल रहा था लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए डॉट 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 एन लैम्डा बाई ए, जबकि कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंज जब मिल रहा है तो मिल रहा है लैम्डा बाई 2 पर, 3 लैम्डा बाई 2 पर, 5 लैम्डा बाई 2 पर, 7 लैम्डा बाई 2 पर। बस इसी चीज को समझना है। अब जरा फिगर को समझ लो ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये था आपका छिद्र और ये था स्क्रीन, ये आपका सेंटर था जो फर्स्ट ब्राइट था, मतलब ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था इस पे, ब्राइट को हम बी से लिख रहे हैं, फिर यहाँ डार्क मिला, फिर इधर से रे ऑफ लाइट यहाँ पहुंची ऐसे, और यहाँ इतना दूर तक क्या हो गई, रे ऑफ लाइट फैली, तो इतना दूर तक ब्राइट मिला, और यहाँ फिर क्या मिला हमको, डार्क मिला। ठीक है, फिर देख रहे हो डार्क तो ब्राइट तो डार्क, फिर क्या मिलेगा, ब्राइट, फिर क्या मिलेगा, डार्क, इधर भी ब्राइट, क्या मिलेगा, डार्क। ठीक है, इस रूप में देखेंगे हम। तो आप देखिए फर्स्ट ब्राइट क्या मिला, लैम्डा बाई 2 पर, तो ये हो गया लैम्डा बाई 2। फिर सेकेंड ब्राइट कब मिलेगा, सेकेंड ब्राइट देखिए कहाँ मिला आपको, तो ये हो गया सेंट्रल ब्राइट लैम्डा बाई 2 पर। फर्स्ट ब्राइट कितना पर मिल रहा है, 3 लैम्डा बाई 2 पर। ठीक है, यहाँ भी सेकेंड कितना पर मिल रहा है, 3 लैम्डा बाई 2 पर मिल रहा है। ध्यान से इसके लिए समझते चलना। तो सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है लैम्डा बाई 2 पर, फर्स्ट ब्राइट मिल रहा है 3 लैम्डा बाई 2 पर, या फर्स्ट ब्राइट यहाँ मिल रहा है 3 लैम्डा बाई 2 पर। अच्छा, डार्क कितना पर मिला था आपको, लैम्डा पर, डार्क कितना पर मिला था, लैम्डा पर। फिर दूसरा डार्क क्या मिला था, 2 लैम्डा पर, दूसरा डार्क कितना पर मिला था, 2 लैम्डा पर। इसी तरह और लोगों ब्राइट डार्क, तो तीसरा मिला था ब्राइट 5 लैम्डा बाई 2 पर, डार्क मिला था 3 लैम्डा पर। इस तरह से हम क्या करते हैं, जिस तरह से इंटरफेरेंस फ्रिंजेज होती हैं उसी तरह से डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिसका पाथ डिफरेंस ध्यान रखना, आपको लिख देते हैं हम यहाँ, ध्यान रखना है आपको। यहाँ ब्राइट के लिए और यहाँ किसके लिए, डार्क के लिए। ठीक है, ब्राइट के लिए और किसके लिए, डार्क के लिए। तो ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या था, bn बराबर क्या था, a साइन थीटा, थीटा छोटा तो a थीटा बराबर क्या आया, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डॉट डॉट डॉट। आप देख सकते हो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, अगला आएगा 5 लैम्डा बाई 2 डॉट 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 2n+1 लैम्डा बाई 2। क्यों, क्योंकि ऑड वाला मिल रहा है। ये आपका कौन है, सेंटर वाला है। ये सेंटर के बाद जो फर्स्ट मिला, ये जो सेकंड मिला, तो ये सेंटर मैक्सिमा मिला, सेंटर ब्राइट मिला, ये फर्स्ट मैक्सिमा मिला, ये सेकेंड मैक्सिमा मिला, इस तरह से डॉट 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 डॉट। अच्छा, बैंडिंग एंगल कितना आया, बैंडिंग एंगल थीटा क्या आया था, तो एक इधर ए थीटा बराबर लैम्डा बाई 2, तो एक इधर किए थे तो लैम्डा बटा 2a,
3 लैम्डा बटा 2a, कॉमा 5 लैम्डा बाई 2a, डॉट 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 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a। चलो इसके फ्रिंज विड्थ भी निकाल लो। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? दो लगातार के बीच की दूरी का अंतर। तो 3 में ये घटाओगे तो 2 लैम्डा बाई 2a, तो आएगा लैम्डा बाई 2a। कितनी दूरी पर फ्रिंज बन रहा था? तो फ्रिंज की दूरी हम लिए थे कितना? d, तो इसमें d लगा दिए, तो लैम्डा d बाई 2a या 3 लैम्डा d बाई 2a या डॉट 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 इसी तरह से मिलते जाएगा। इसी तरह डार्क के लिए देख लो। डार्क के लिए पाथ डिफरेंस bn बराबर क्या है? a साइन थीटा या a थीटा। किस किस पर मिल रहा है बाबू? डार्क देखो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। डार्क रेगुलर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इस तरह से मिलेगा, जबकि ब्राइट किस पर मिलेगा? लैम्डा बाई 2 के ऑड पर मिलेगा। तो इसके लिए लिखेंगे क्या मिलेगा? लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा डॉट 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 n लैम्डा। चलो अब थीटा निकाल लो, एंड बाइंडिंग एंगल। अच्छा ये क्या मिलेगा? फर्स्ट डार्क या फर्स्ट मिनिमा, जिसको कहो डार्क मतलब मिनिमा मिलेगा। ये सेकंड मिनिमा मिलेगा, ये थर्ड मिनिमा मिलेगा आपका। इस तरह से डॉट डॉट मिलेंगे। इसी तरह बैंडिंग एंगल देख लो। बैंडिंग एंगल थीटा, तो एक को इधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बटा, इधर गुना है, इधर आएगा 1 बटा में 2 लैम्डा बटा a, 3 लैम्डा बटा a, डॉट 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 n लैम्डा बटा a। फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लीजिए। तो फ्रिंज विड्थ जिसको कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई जैसे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालते थे। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? दो लगातार फ्रिंजों के बीच की दूरी का अंतर। तो देखो ना, इसमें घटाओगे तो 2 लैम्डा में लैम्डा घटाओगे तो लैम्डा बाई a। और कितनी दूरी पर फ्रिंज मिल रहा है? पर्दा कितनी दूरी पर था? d, तो लैम्डा d बाई a। यहाँ हो जाएगा उसी तरह से 2 लैम्डा d बाई a, इसी तरह से 3 लैम्डा d बाई a, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये मिल गया फ्रिंज की चौड़ाई। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक, अब जरा से इसका ग्राफ देख लो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफ हम यहां दिखा रहे हैं, ध्यान देना। ये आपका सेंट्रल है जो कितना पर मिला है? लैम्डा बाई 2 पर। क्या मिलता है सेंट्रल पर? मैक्सिमा। देखो ग्राफ में आप ऐसे दिखाते हो, ये ऊपर ये मैक्सिमा होता है और यहाँ क्या होता है? मिनिमा होता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा मिला लैम्डा बाई 2 पर। यहाँ फिर से क्या मिल जाएगा? मिनिमा। ठीक है, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? मिनिमा। फिर यहाँ से लाइट जाएंगी इस तरह से। जैसा उधर पैटर्न में मिलेगा बिल्कुल उसी पैटर्न में इधर भी मिलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट मिनिमा लैम्डा पर, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पर मैक्सिमा, फिर 2 लैम्डा पर। देखियो ना, लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, इसको हम लिखेंगे 4 लैम्डा बाई 2, जो कट करके आ जाएगा 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा पर मिनिमा, फिर 5 लैम्डा बाई 2 पर मैक्सिमा, नीचे लिखते हैं 5 लैम्डा बाई 2 पर मैक्सिमा, फिर 3 लैम्डा पर मिनिमा, जिसको 6 लैम्डा बाई 2 भी लिखेंगे। इसी तरह इधर भी वही चीज हो जाएगा। ये मिनिमा आ रहा है लैम्डा पर, जिसको 2 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हो, लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 4 लैम्डा बाई 2 लिखो या 2 लैम्डा लिखो, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो इसे देखिए मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह से क्या हो रहा है आपका प्राप्त हो रहा है। जिसमें एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच का डिफरेंस कितना है बाबू? लैम्डा बाई 2, जो हम लोग जानते हैं। देखिए वेव ऐसे चलता है, पूरा दूरी होता है लैम्डा, जबकि एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच की दूरी क्या होती है? लैम्डा बाई 2 होती है। तो ये आया आपका ब्राइट डार्क फ्रिंज के लिए डिफ्लेक्शन का पाथ डिफरेंस और बेंडिंग एंगल फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। ठीक है, डिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ? प्रकाश का बैंड कर जाना,
यहाँ से तो जो अवरोधक वस्तु है उसके नुकीले किनारे से, यही बेंडिंग की क्रिया घटना क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन। जिस कारण जो शैडो प्राप्त होता है वो पूर्णतः डार्क ना मिलकर उसका बाहरी भाग क्या होता है? प्रदीप्त हो जाता है, और जो शैडो मिलता है वो शैडो हमें सेम साइज का, ऑब्स्टिकल्स का, अवरोधक के सेम साइज का ना मिलकर फैला हुआ या उससे छोटे साइज का मिलता है। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक। आपका लाइट का लेक्चर क्लियर है बाबू। ठीक है, अब हम इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे जो मंडे से स्टार्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।